जो V20 है जिसमें 5-6 और भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने जो सनातन पे बात कर रहे थे, आप सनातन को नष्ट करने की बातें करते हैं, जो भी उपलब्धियां आपने गिनाई हैं उनको नकारने की बात करते हैं। ऐसे लोग जब G20 के समय में भारत इतने ऊपर पहुंच रहा है और आज वो गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं जिनके अत्याचार की तस्वीरें, आतंकवाद की तस्वीरें देख के पूरी दुनिया सिहर रही है, तो G20 के सामने वो V20+ को आप कैसे देखते हैं कपिल जी? V20 नहीं है, वो 420 है। $420 है ना? चोरों का उसका एक नाम और है, बच्चा बचाओ आंदोलन। बोलो क्यों है? कि मुलायम के बच्चे को बचाओ, कि सोनिया के बच्चे को बचाओ, कि लालू के बच्चे को बचाओ, कि ठाकरे के बच्चे को बचाओ, कि पवार के बच्चे को बचाओ, कि अब्दुल्ला के बच्चे को बचाओ। तो क्या है ये बच्चा बचाओ आंदोलन? सोनिया के बच्चे को बचाना है तो कांग्रेस को वोट दो, लालू के बच्चे को बचाना है तो आरजेडी को वोट दो, मुलायम के बच्चे को बचाना है तो समाजवादी को वोट दो, करुणानिधि के बच्चे को बचाना है तो डीएमके को वोट दो, बादल के बच्चे को बताना है तो अकाली को वोट दो, अब्दुल्ला के बच्चे को बचाना है तो एनसीपी को वोट दो, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को बचाना है तो उसकी पीडीपी पार्टी को वोट दो, लेकिन अपने बच्चे को बचाना है तो यही है G20 वर्सेस 420, और कुछ नहीं है। और जो अनुराग भाई ने पूछा ना कि ये G20 भारत का प्रभुत्व, तो G20 ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भारत के प्रभुत्व का ये जो काल है इसकी केवल शुरुआत हुई है, और इसकी शुरुआत को अगर प्रतीकों में देखा जाए, विश्व के मंच पर मां भारती के नव उदय के काल को अगर प्रतीकों में देखा जाए तो एक प्रतीक नजर आता है जब ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहता है कि नरेंद्र मोदी बॉस है। और उसी दिन शाम को पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री का हवाई जहाज लैंड करता है। उनका प्रधानमंत्री क्या करता है? आगे बढ़कर सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ प्रधानमंत्री के पैर छूता है। वो प्रधानमंत्री क्यों किसी व्यक्ति के पैर नहीं छू रहा था, वो मां भारती के आगे शीश झुका के खड़ा था। जिस नटराज की व्याख्या शहजाद भाई ने की और बहुत ही खूबसूरत तरीके से की, इनकी घर वापसी हो चुकी है। घर वापसी की जरूरत ही नहीं है। सनातनी, सच्चा सनातनी, क्योंकि नटराज को समझना, धर्म को समझना, हिंदुत्व को समझना, मां भारती को समझना, आतंक के खतरे को समझना और डंके की चोट पे उसको बोलना, सलाम है आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस नटराज की व्याख्या शहजाद भाई ने की और जिस मां भारती की संस्कृति की राजदूत के रूप में मालिनी अवस्थी दीदी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, वीरांगना रश्मि सावंत बैठी हुई है, ऑक्सफोर्ड में तिरंगा का झंडा गाड़ के आई है, काजल हिंदुस्तानी बैठी है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो बातें कहते हुए, घर के अंदर कहते हुए डर लगता था लोगों को, वो ये मां भारती की बेटी मंच पे खड़े होके गर्जना के साथ। तो ये साधारण सदन नहीं है और ये साधारण मंच नहीं है। मां भारती की जिस संस्कृति की बात आज क्यों, भारत का प्रभुत्व भारत की एटॉमिक पावर के कारण नहीं है। भारत का प्रभुत्व, भारत की आर्थिक शक्ति तो हम हैं। और बिल्कुल सही कहा शहजाद ने कि अंग्रेज 70 साल पहले जब गए थे, लूट के गए थे,
पाई पाई लूट के गए थे, कोई कोना छोड़ा नहीं था इस देश का लूटने के लिए अंग्रेजों ने। और दिल्ली में माल रोड पे बोर्ड लगाया हुआ था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज इंडियन भी उनके प्रधानमंत्री के घर में बैठा है और इंडियन का कुत्ता भी उसी घर के अंदर बैठा हुआ है। सपने में भी सोचा नहीं होगा इन्होंने कि 70 साल में भारत दोबारा अंग्रेजों से बड़ी इकोनॉमी बनके विश्व के मंच पे खड़ा होगा। ये सपने में नहीं सोचा होगा, लेकिन इसका राज है भारत की सभ्यता और संस्कृति। कोरोना के काल में जब बेटा अपने बाप के अंतिम संस्कार में जाने को तैयार नहीं था, तब नरेंद्र मोदी ने भारत को तो वैक्सीन दी ही दी, दुनिया के 101 देशों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। इसके कारण वो सर झुका के खड़ा था। जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की बात शहजाद भाई करते हैं ना, जो रोज उठ के सपने देखता था भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा, ये चोर 420 वालों को पता होना चाहिए, गिद्धों के मनाने से गाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। मां भारती का स्वर्णिम काल अभी केवल शुरू हुआ है और आज इस सदन के अंदर जो युवा बैठे हैं वो अपनी आंखों से भारत देश को उस स्थान पे जाते हुए देखेंगे जिसका सपना कभी स्वामी विवेकानंद ने देखा होगा, लाला लाजपत राय ने देखा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा होगा, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने देखा होगा। वो सपना अपनी आंखों से सच होते हुए आप और हम देखेंगे। तृप्ति जी।